वेलकम बैक दोस्तों। आज अपने साथ रहने वाली है बजाज पल्सर N250 और आज की इस वीडियो के अंदर आपको अगेन मिलने वाला है इसका एक ऑनरशिप रिव्यू। बाइक के ऑनर से मिलेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इस बाइक को क्यों परचेज किया और अभी तक जितना भी यूज़ किया है उसके हिसाब से कैसा कुछ उनका एक्सपीरियंस रहने वाला है। बाइक अच्छा खासा चल चुकी है, सर्विस एक्सपीरियंस, माइलेज वगैरह क्या निकाल रही है, कैसा कुछ एक्सपीरियंस है, तो सब चीज़ें जो है आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। तो मिलवाते हैं सबसे पहले बाइक के ओनर सर, बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आपका। सो मच भाई। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। भाई मेरा नाम आकाश मौर्य है। तो भाई N250 आपने कब परचेज करी? N250 मुझे लिए हो गया 8-10 महीने हो गए मुझे। 8-10 महीने। और अब तक आपने इसको कितना चला दिया होगा? मैंने इसे 13,200 किलोमीटर चला चुका हूँ। बढ़िया रनिंग जो है अपनी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ। कितने की ऑनरोड कॉस्ट करी थी आपको ये भाई जब GST 2.0 से पहले का रेट बता रहा हूँ मैं आपको, ये अराउंड मुझे पड़ी थी 167,000 की। ठीक है। और तो, मैंने हैक लगाया था थोड़ा कार्ड वार्ड का कुछ, तो वो ऐसे ली थी। तो भाई अभी भी लास्ट मैंने एक वीडियो किया था तो उसमें भी N250 भाई ने ली थी, तो उन्होंने हैक लगा के 1.5 लाख में खरीदी थी। तो मतलब आपको इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि 250 सीसी के अंदर जो बाइकें आती हैं, जितनी भी आती है, उसमें सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल रहने वाली है बाइक। हाँ, यू कैन से, हाँ ये भाई अफोर्डेबल है और कह सकते हो थोड़ी अंडररेटेड भी है। आपने बहुत 250 सीसी में ज़्यादातर डूक, हाँ ठीक है, या फिर आप किसी अदर ADV सेगमेंट में या फिर स्पोर्ट्स में जाओ तो मैं जितनी NS200 जहाँ तक जानता हूँ वो बिकती है। N250 एक अंडररेटेड बाइक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे ट्राई मारा जाए। तो मतलब जब आप लेने की परचेज करने की प्लान कर रहे थे, पहले कोई बाइक यूज़ कर रहे थे? पहले क्या था? एक्सट्रीम ले रखी थी मैंने, जस्ट 3 मंथ्स हुए थे उसको। ठीक है। अभी भी है वो, बट 3 मंथ्स उसके हुए थे जब मैंने अपग्रेड कर दी थी तुरंत इस पर। ठीक है जी। तो जब आप 250 सीसी सेगमेंट, मतलब अपनी प्रायोरिटी 250 की थी या फिर कैसे प्लान? ऐसा कुछ सच 250 सीसी नहीं था। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ अपनी कहानी 2 मिनट के अंदर, कि भाई मैं लेने गया था N160, ठीक है, और N250 नज़र में आ गई कि, और डिफरेंस आप जान के हैरान हो जाओगे, आपकी ऑडियंस भी हैरान हो जाएगी। 7,000 रुपये का डिफरेंस था मात्र 7,000 रुपये का डिफरेंस। 7,000 के डिफरेंस में इतना ज़्यादा टॉर्क, इतना ज़्यादा पावर और इतने अच्छी हैंडलिंग क्या कह लो, सेम ही है बॉडी स्ट्रक्चर, तो बस इंजन का फ़र्क था। तो क्यों ना मैंने सोचा पावर की तरफ शिफ्ट हुआ जाए लाइफ में पहली बार, तो मैं शिफ्ट हो गया भाई। ठीक है जी। बस यहाँ पे आई थिंक आपने थोड़ा बहुत माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। भाई देखो, कुछ यूट्यूब पे अफवाह भी फैला रहे लोग, माइलेज देती है 45, 40, 50। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये 250 सीसी का सांड है, 30, 35, 40 मैक्स टू मैक्स। इतना ही देती है भाई 250 सीसी वाली, चाहे कोई भी हो, इससे कम ही देती है, बल्कि वो भी मक्खन चलाओगे तो देती है। एग्रेसिव चलाओगे तो मिल जाए तो मुझे नाम बदल देना। ठीक है। सिटी में कितना निकालने हैं, एक फिगर की बात? 30-35 निकाल लोगे। और हाईवे की अगर बात करें तो हाईवे पे 40 निकाल लोगे। 40 निकल जाती है। तो वो भी लोड करके। जो आपने अब तक निकाली है माइलेज, के हिसाब से कहा जाए सेटिस्फैक्टरी है माइलेज? हाँ यार देखो, कुछ लोगों को हो सकता है, स्टूडेंट, अगर आपकी ऑडियंस स्टूडेंट है और वो 250 सीसी बाइक ऑन करना चाहती है, तो भाई थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि 250, और जरूरी नहीं सस्ती बाइक है तो महंगा नहीं पड़ेगा। आप बाइक सस्ती है, मेंटेनेंस, फ्यूल एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें भी तो देखनी पड़ती है। बाकी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड लग सकती है। बिल्कुल लग सकता है। चलाने की बात करें सबसे पहले, चलाने में बाइक कैसी है? बहुत स्मूथ है, बजाज ने काम कर रखा है। बहुत स्मूथ इंजन है, रिफाइन कर रखा है, मज़ा आता है चलाने में। मतलब आपको एग्रेसिवनेस के साथ साथ स्मूथनेस दोनों मिलती है, बट एक स्पीड के बाद आपको छठा गियर मिस होगा बस। ठीक है। हाँ, लेकिन आप उतना डेली चलाओगे नहीं तो छठा गियर के 5वां भी 150 काफ़ी है। तो मतलब कभी ना कभी आपको फील होगा कि एक गियर मिसिंग कभी ना कभी होगा, वैसे नहीं होगा। वैसे आप कौन सा ऐसा बंदा जो सिटी में 150 चलाता होगा? कोई नहीं जाता। वही बात है ना। अच्छा, सिटी में जब आप चलाते हो तो कोई हीटिंग वगैरह का इशू ऐसा कुछ आपने नोट किया? ना, हीटिंग इशू ऐसा सचेस कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को जिसको नहीं पता है, नई बाइक में भाई हीटिंग थोड़ी बहुत आएगी, क्योंकि इंजन जमा होता है, वियर एंड टियर होता है। वेयर एंड टियर होता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। उस टाइम पे हीटिंग इशू आ सकता है, बट उसे इशू मत कहिएगा, वो टाइम के साथ चला जाएगा। वो ब्रेकिंग पीरियड तक तो रहता ही है। बिल्कुल। उसके बाद फिर सर्विस सेकंड थर्ड सर्विस पे चला जाएगा, वो सब निकल जाता है। ब्रेकिंग की बात करें तो अभी मैक्सिमम स्पीड अभी तक आप क्या लेकर के गए होंगे इसकी? 147 गई है भाई। स्टेबिलिटी देखो थोड़ा वोबल मारती है, वोबल मारती स्टॉक है। टायर के साथ मारेगी। अल्फा H1 लगा लो या ट्रैम्पलर लगा लो, फिर ठीक है। ठीक है। तो 147 पे बढ़िया आपकी। अब आप कह रहे हो कि आप कैसे बता रहे हो, आपने तो टायर अपग्रेड अभी करा ही नहीं। भाई मेरा N ग्रुप है, जिसको नहीं पता, पल्सर एंड गैंग है मेरी। भाई भी मेरे, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो N सीरीज़ की बाइकें लाते हैं, उन्होंने अपग्रेड करा, उन्होंने एक्सपीरियंस बताया, तो मैं बता पा रहा हूँ। तो भाई एक तरीके से कहा जाए तो सबका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक निचोड़ जो है वो आपको यहाँ पे देखने मुझे को मिल रहा पता है क्या मैं इसे फेस कर चुका हूँ, क्या वो फेस कर चुके हैं, क्या सोल्यूशन है मेरे पास। आप जो पूछोगे मैं बता दूँ। ब्रेकिंग की बात करें तो वो कैसे लगी आपको? ब्रेकिंग इन द सेगमेंट वन ऑफ द बेस्ट लगी है। इस सेगमेंट में सबसे अच्छी ब्रेकिंग इसी की कहूँगा मैं। ठीक है। हाँ, मतलब सिंटेक नहीं है, सिंटेक इसके ब्रेक पैड्स नहीं है, बट स्टिल बजट में ब्रेकिंग वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है। और सस्पेंशन की बात करें तो वो कैसे है? सस्पेंशन भी बहुत सॉफ्ट है,
ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकता है नई N250 में ना आ रही हो, मेरे को तो आई थी या पुराने ओनर्स को भी आई थी, इसका मडगार्ड जल जाता है, अगर आपने सुना हो। मैं पूछने भी वाला था। हाँ, वो उसका मडगार्ड जल जाता है, अभी आप पूछोगे तो मैं जवाब दे दूंगा, वो ज़्यादा सॉफ्ट आता है इसलिए। ठीक है, तो वो है इशू इसके अंदर? अब तो नहीं है, वो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी, तो उसमें क्या है सोल्यूशन, आपको अगर देखना हो तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना। लिंक मैं ऐड कर दूंगा भाई, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वहाँ तक जाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सर्विस की बात करें तो अब तक कितनी सर्विस हो चुकी है इसकी सर्विस भाई हो चुकी है, चौथी आने वाली है। चौथी आने वाली है। चौथी आने तो अब तक 3 जो है आई थिंक फ्री रही होंगी। 3 फ्री थी, अब मैं पेड कराऊंगा। तो अभी तक फ्री सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो, ऑनेस्ट बताऊं या थोड़ा हाइड करके बताऊं? नहीं सब कुछ ऑनेस्ट बताऊं ना, ऑनेस्ट अगर आप पूछ रहे हो, पहली बार बाइक लेने के बाद मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि बाइक में इंजन चेक लाइट जल गई थी और नॉकिंग साउंड आ रही थी। मैंने रील भी डाली थी अपने इंस्टा पे। तो उस सोल्यूशन के बाद सेकंड सर्विस में ये ठीक हुआ। ठीक है। इतना मुझे भागा दौड़ी करना पड़ा, जमा करनी पड़ी बाइक। नैनीताल के ब्लॉक से पहले मैंने इसे जमा कर दिया था 7 दिनों के लिए। मतलब माथा पच्ची मेल पाल करी, जो भी करा। देन उसके बाद अब मेरी बाइक ठीक है, तो मैं ठीक ही बता रहा हूँ। लेकिन जब आपको फेस होगा भाई, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मतलब 7 डेज का थोड़ा सा आपको यहाँ पे, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस मैकेनिक्स के पास भेजा था मुझे बजाज ने। एंड ऑफ द डे मैंने जितने भी सर्विस सेंटर मारे, मुझे रामा रोड का शुक्ला जी है वहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना रही हो वहाँ चला जाना, हो जाएगा। तो आपको एक अच्छी एडवाइजरी वहाँ से मिल जाएगी। मिल गई। वो कलेक्शन मैनेजर से बात करी थी मैंने, उसने ही भेजा था मुझे। ठीक है। तो अभी सर्विस की अगर हम कॉस्टिंग वगैरह की बात करें तो तीनों ही अपनी फ्री रही हैं, तो क्या कुछ कॉस्टिंग आ रही है अपनी? देखो, अगर आप मतलब पार्ट जो चेंजेस होते हैं उसके पार्ट्स पैसे लगते हैं, तो अराउंड आपकी 2000-2500 में सर्विस हो जाती है। अगर आप ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज करा रहे हो, थ्रोटल बॉडी क्लीन वगैरह करा रहे हो, तो इन सब में 2 से 2500 रुपये लग जाता है। वैसे 1500 में भी पहली सर्विस मेरी हो गई थी, 1100-1200 में। मतलब ऑन एन एवरेज 2000 रुपये मान के चलो। 2000 रुपये मान के चलो, ना ज़्यादा हायर साइड है, ज़्यादा लोअर साइड है। ठीक है। आपके साथ सर्विस ठीक है, मेंटेन कर सकते हो। 5000 रुपये होती है वैसे भी। 5000 किलोमीटर के अंदर 2000 रुपये भी खर्च कर रहे हो तो ठीक है। तो अभी तक ये बजाज का आपका पहला प्रोडक्ट है? हाँ, बजाज का मेरा पहला प्रोडक्ट। मेरे घर में भी पहला प्रोडक्ट बजाज का ही है। ठीक है। इससे पहले आप एक्सट्रीम चला रहे थे? हीरो की बाइक्स थी, ऑलमोस्ट सारी हीरो एंड बजाज दोनों की सर्विस में है कुछ ज़्यादा डिफरेंस? देखो, टू बी ऑनेस्ट, हीरो को स्प्लेंडर ठीक करना आता है बस। ठीक है, मैंने जो फेस किया है, एक्सट्रीम में भी फेस की है प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं है। बट हीरो के मैकेनिक्स को थोड़ा एजुकेट होना की ज़रूरत है। बजाज में तो भाई वो DNA पल्सर में पता ही रेसिंग का है, तो उनके मैकेनिक्स इतने कैपेबल हैं कि वो रेसिंग बाइक्स को ठीक कर लेते हैं। इंडिया में रेसिंग ही बाइक कहते हैं इसको। मतलब कि जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन मिलेगा। हीरो के अंदर थोड़ा सा आपको लगेगा कि भेड़चाल चल रही है। एरिया डिपेंड है यार। देखो, कुछ मैकेनिक्स पढ़े लिखे होते हैं। हाँ। बजाज में इतने पढ़े लिखे होंगे कि एक मेजॉरिटी पल्सर की सर्विस कर देंगे। डिस्कवर वगैरह प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी उन्होंने। तो ओवरऑल हम एक वो कहें कि भाई आपको नंबर देना हो सर्विस को, तो कितने नंबर? 10 आउट ऑफ 8 दे दूंगा भाई मैं। 8 नंबर, बाकी 2 नंबर वो थोड़ा माथा पच्ची के काटे हैं भाई, वरना तो 10 on 10 ही है। सर्विस में कोई अपडेट आपने कराया या स्टॉक सीट है? ये नहीं भाई, स्टॉक सीट बहुत ही, बोल सकता हूँ मैं, टट्टी सीट आती है। माफ़ करना ऑडियंस, बहुत बेकार सीट आती है। आप 15-20 किलोमीटर के बाद दर्द हो जाएगा यार, 15-20 किलोमीटर में। बट अगर आप थोड़ी मॉडिफिकेशन करा लोगे, मैंने करा रखा है, जेल वेल मतलब HD फॉर्म कहता है मेरा दोस्त जिसकी दुकान है, वो कहता है ओके कर दी है आप, जब से मुझे दर्द नहीं हुआ। ठीक है। तो मतलब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं? कस्टमाइज करा लो, वरना स्टॉक सीट पे आप नहीं चला पाओगे लॉन्ग टूर। बस 10-15 किलोमीटर की आपकी जर्नी है तो आप कर सकते हैं, दर्द हो जाता है यार, नहीं कर सकते। रियर सीट की बात करें तो पिलियन सीट कैसी है अपनी? पिलियन सीट भी सेम आएगी, उसको भी मॉडिफाई कर रखा है। ठीक है। मतलब दोनों में ही आपको इश्यूज आते हैं। मॉडिफाई की हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी भाई। तो भाई का चैनल जरूर से आप विजिट करें अगर आपने N250 परचेज करने की सोची है तो। बिल्कुल भाई। तो भाई इस तरीके के कंटेंट सारे इसी के रिगार्डिंग, सारे इसके रिगार्डिंग भी है, अदर बाइक्स की भी। जरूरी नहीं है मैं इसी बाइक का बनाता हूँ। ठीक है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा। मीटर वगैरह की बात करें तो ये कैसा है, मतलब विजिबल रहता है धूप वगैरह में? मैंने देखो ऑनेस्टली इसका नेविगेशन यूज़ नहीं किया आज तक। हम सबको, आपको भी मैं कहूँगा, मैप यूज़ करते होगे। मैप के अलावा स्क्रीन कौन ही देखेगा इतने में? नहीं, मैं कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन के अंदर। मैं नहीं करता भाई, मैं डायरेक्ट ही अपना मैप लगाता हूँ, चल लेता हूँ मैं। मीटर वगैरह सफिशिएंट है, बस थोड़ा कॉस्ट कटिंग में LCD दे रखा है, कलर नहीं है, तो आपकी वाली एक्सट्रीम में कलर है। तो ये मतलब विजिबल रहता है? हाँ, विजिबल। और जो इन्फॉर्मेशन आती है प्रॉपर रीडेबल है? इनफ है। गियर, RPM, स्पीड बहुत जो चाहिए वो मिल जाता है। जो चाहिए वो है बात। ठीक है। ओवरऑल आप बात करें कुछ कमियां जो अभी तक आपने बताई, उसके अलावा कुछ कमियां आप इसके साथ फील कर रहे हैं? कमियां यार, देखो, स्टॉक टायर, पहला टायर स्टॉक अच्छा नहीं आता। ग्रिपिंग की डर फील होती है मेरे को जब लीन करते हैं, हाई स्पीड वोवल हो जाता है। कितनों से तो मैंने यही सुना है कि हाई स्पीड पे वोवल
हो जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए टायर ही अपग्रेड होंगे। कई सारी रील्स भी आती थी NS 400 का भी यही इशू है, उन्होंने किया ना अपग्रेड, कंपनी ने सुनी, तो मैं कंपनी से कहना चाहूँगा टायर भी अपग्रेड कर दो इसमें, तो बॉबलिंग का इशू इसका भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कुछ लगता है आपको अपडेट की ज़रूरत है? अपग्रेड की ज़रूरत है यार, देखो अपग्रेड इसमें यही है कि मीटर थोड़ा NS 400 जैसा दे दे और छठा गियर एक मिसिंग बस अपग्रेड कर दे तो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ एज अ बाइक एंथुसियास्टिक कि अगर ये छठा गियर इसमें दे देंगे तो आप लोग NS नहीं लोगे, है ना, NS RS नहीं लोगे वो चीज़। तो कंपटीशन बना के रखना है, बाकी बाइकें भी बेचनी ये है कम्यूटर प्लस स्पोर्ट्स में आती है ना भाई, हाँ। ये प्रॉपर स्पोर्ट्स नहीं आती, बस सब इसमें दे देंगे तो बाकी कौन खरीदेगा? बाकी कौन खरीदेगा, थोड़ा तो दिमाग लगाने वाली बात है। अकॉर्डिंग टू प्राइस जो आपने पे किया उसके हिसाब से लगता है हाँ ये अपने प्राइस को जस्टिफाई वर्थ है भाई, वर्थ 250 सीसी का इंजन, 25 Nm का BHP, सॉरी 25 की BHP और 21 या 22 Nm का टॉर्क है, मैं एग्जैक्ट सॉरी मेरे को पता नहीं है। क्या लोगे? सपोज दैट कोई जा रहा है, जैसे आप जा रहे थे N160 की तरफ, या कोई जा रहा है इसी तरीके से परचेस करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस अभी भी नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको जाना चाहिए इस तरफ या नहीं? भाई देखो, मैंने अपनी वीडियो में भी बोला है, भाई की वीडियो में भी बोल रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू गो फॉर माइलेज आप N160 ले लो, लुक एंड फील सेम है, पावर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि पावर उसमें बहुत ही कम है, टॉप स्पीड भी वो 130 जाती है, तो इनफ पावर मिल जाएगी। अगर आप पहली बार एक बाइक की तरफ खरीदने 125 से अपग्रेड कर रहे हो, 110 से अपग्रेड, तो 160 ले सकते हो, मेंटेनेंस भी इजी है। ठीक है, 250 सीसी की तरफ जाओगे तो बस एक ही ड्रॉबैक है माइलेज का थोड़ा बहुत, मेंटेनेंस का थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है बस। तो अगर आपने ये कुछ चीज़ें देख के ध्यान में रखी है तो आप इस तरफ जा बस सकते दो हो। चीज़ें ध्यान में रखो, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। अगर वो सब है कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं, माइलेज से तेल में बाइक के प्राइस में ले सकते हो। हाँ, बाइक के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में आपको डिफरेंस खुद फील हो जाएगा। ठीक है, हेडलाइट वगैरह की बात करें तो नाइट टाइम में रिस्पॉन्स एक नंबर है भाई, सस्ती क्रेटा है ये, सस्ती क्रेटा, सस्ती क्रेटा है। आपकी ऑडियंस को बता दूं, कार ऑडियंस है ना आपकी, ये क्रेटा की हेडलाइट मैच कर लेना कभी बगल में खड़ी रख के, कर देगी मैच। तो मतलब लोग जो है आफ्टर मार्केट जो भी लगवाते हैं ऑक्सीजन लाइट वगैरह, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं है, बट मैं चश्मा लगाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने फॉग लैम्प लगा रखे हैं, हटा रखे हैं अभी, तो मैं लॉन्ग टूर पे जाता हूँ तो मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पस। इन सिटी कोई दिक्कत नहीं, इन सिटी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूसरों से अच्छी ही हेडलाइट है। आई थिंक N160 का भी भाई मैंने रिव्यू किया था, उनका भी भाई अगर ये खराब होता है ना भाई 15,000 का फटका पड़ता है इतना बड़ा प्रोजेक्टर है इसका, तो पूरा प्रोजेक्टर, लेकिन थ्रो बहुत अच्छा आता है, थ्रो बहुत अच्छा, हाई बीम हो या लो बीम हो, हाई बीम में तो आंखें चौंधी आ देगा। तो एक बढ़िया चीज़ है इसमें आपको यहाँ पर मिल जाती है जी। ओवरऑल देखेंगे तो प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है, बस यही है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि भाई इसको इस तरीके से परचेज किया जा सकता है जी। तो ये था कंप्लीट भाई का एक कंप्लीट रिव्यू, जो कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। हो सकता है कुछ चीज़ छूट जाएगी क्योंकि भाई एक वीडियो में सब कवर करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए भाई का चैनल है, इनको जरूर से जाके फॉलो करिएगा। एक बार फिर से भाई नाम बता दीजिए चैनल। आकाश मौर्य ब्लॉग्स, भाई अब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ जाके फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।